एक गरीब बच्चा जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में अखबार बेचता था। क्या आप सोच सकते हैं कि वही बच्चा एक दिन भारत का महान राष्ट्रपति बनेगा? तो दोस्तों आइए जानते हैं एक गरीब बच्चे से लेकर भारत के महान राष्ट्रपति का सफर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आते हैं टॉपिक पर वापस। तो दोस्तों उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइलमैन, वैज्ञानिक, शिक्षक और करोड़ों युवाओं की प्रेरणा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे उनके पूरे जीवन की कहानी, संघर्ष, सफलता और सेवा की। 15 अक्टूबर 1931 ये तारीख सिर्फ एक महान वैज्ञानिक की जन्म तिथि नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास में प्रेरणा का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर नाम का छोटा सा द्वीपीय शहर में हुआ था और उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन। उनके पिता जैनुलाब्दीन नावों के निर्माण और किराए पर देने का काम करते थे और गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनकी मां आशियाम्मा एक धार्मिक और करुणामयी महिला थी जो अक्सर जरूरियातमंद को खाना खिलाया करती थी। अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनका बचपन संस्कारों, अनुशासन और गहराई से भरा हुआ था। और अब्दुल कलाम खुद भी लिखते थे, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन प्यार, अनुशासन और ईमानदारी की दौलत जरूर थी। छोटे से अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ने और आसमान में उड़ने वाली चिड़िया, बादलों और उड़ते हुए विमानों को देखना शौक था। वो अक्सर समंदर के किनारे बैठकर तारों को देखते और सोचते थे कि एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। कलाम जी का बचपन साल 1930 से 1940 के दशक में गुजरा, जब भारत में अंग्रेजों का शासक था। उनके स्कूल की पढ़ाई स्थायी रामेश्वरम पंचायत एलिमेंट्री स्कूल में शुरू हुई थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो अक्सर अखबार बांटने का काम करते थे ताकि घर के खर्च में मदद कर सके। दिन में क्लासरूम और शाम को रेलवे स्टेशन। यही थी हमारे राष्ट्रपति कलाम की दुनिया। कलाम जी के पहले गुरु श्री अय्यर, जो वैज्ञानिक और सोचने की शक्ति को बढ़ावा देते थे। एक हिंदू शिक्षक ने अब्दुल को जीवन की दिशा दी। यह भारतीय सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी बनता है। अब्दुल कलाम ने स्कूल की पढ़ाई के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और यहाँ से उन्होंने एक सपना देखा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। परिवार की हालत ठीक नहीं थी। एक बार कॉलेज की फीस नहीं दे पाने की वजह से उनका दाखिला भी रुक गया था। तब उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए और उनका सपना टूटने नहीं दिया। तब उन्होंने कसम खाई थी कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। तो दोस्तों अब जानते हैं अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक का सफर। 1960 में अब्दुल कलाम ने DRDO में काम शुरू किया था। फिर वो इसरो में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार किया था। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उसके बाद भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका था। बाद में उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग जैसी मिसाइलों पर काम किया, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। 1980 में पोखरण परमाणु परीक्षण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों अब जानते हैं अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने का सफर। साल था 2002 का। भारत एक ऐसे राष्ट्रपति की तलाश में था जो जनता के बीच से हो, वैज्ञानिक सोच रखता हो और युवाओं को दिशा दे सके। तभी नाम सामने आया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, ना किसी दल से संबंध, बस एक सादा सादा जीवन और उच्च विचारों वाला व्यक्तित्व। 18 जुलाई 2002 को हुई राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर कलाम ने भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराया था और फिर 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति रूप में शपथ लिया। उनकी शपथ राष्ट्रपति भवन में नहीं, बल्कि एक मिशन की शुरुआत थी, भारत को महान बनाने की। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने भीतर सादगी और शिक्षकीय भावना को भी नहीं छोड़ा। वो अक्सर छात्रों के बीच जाते, स्कूल कॉलेजों में लेक्चर देते, बच्चों से खुलकर सवाल पूछने को कहते। उन्हें देखकर लोगों ने उन्हें नाम दिया जनता का राष्ट्रपति। 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ। उन्हीं बीच अब्दुल कलाम ने बहुत लोकप्रिय काम किया और खूब लोकप्रिय हो गए। उन्हें राष्ट्रपति पद के बाद दूसरा कार्यकाल भी ऑफर किया गया।
लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो फिर से शिक्षा और युवाओं के बीच लौटना चाहते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा से एक बात बोलते थे कि मैं वैज्ञानिक हूँ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सपना हर भारतीय युवा के मन में आत्मविश्वास भरना है। और एपीजे अब्दुल कलाम अपने विचार और शिक्षा में ये भी कहते हैं कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने देते। अगर आप फेल हो गए तो समझिए FAIL का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। वे खुद को हमेशा एक शिक्षक मानते थे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे फिर से छात्रों के बीच पढ़ाने लौट गए। और अब अंतिम दिन की बात करें तो 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम IIMT शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वही मंच पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। वो जाते जाते भी ज्ञान ही दे रहे थे और उनकी अंतिम पंक्ति यही थी कि वो अच्छा शिक्षक बनना चाहते थे। तो दोस्तों, क्या आप जानते जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ तो उनके पास कोई बंगला, कोई कार, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। वे भारत के राष्ट्रपति रहे, इसरो और DRDO जैसे संस्थाओं के प्रमुख भी रहे, किताबों के बेस्ट सेलर लेखक भी रहे, लेकिन उनके पास जीवन के अंत तक सिर्फ ये कुछ चीजें ही थी। डॉक्टर कलाम की निजी संपत्ति के बारे में बात करें तो किताब सैकड़ों किताबों, विज्ञान, धर्म, आत्मविकास पर कुछ 2-3 जोड़ी सादे कपड़े, लैपटॉप जो वे खुद इस्तेमाल करते थे, एक साधारण बिस्तर और कलम और डायरी। वे किराए के मकान में रहते थे या संस्थाओं द्वारा दिया गया आवास में। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने कोई बंगला या सरकारी सुविधा नहीं ली थी। वे कहते थे, मेरे लिए सबसे बड़ा धन ज्ञान और वो मैं युवाओं को देना चाहता हूँ। भारत का राष्ट्रपति बना, मिसाइल बनाई, किताबें लिखी, लेकिन जीवन के अंत में सिर्फ एक बैग और कुछ किताबें लिए विदा हो गया वो इंसान जिसे हम अब्दुल कलाम कहते हैं। तो दोस्तों, हम अब उसकी विरासत की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम आज भी हर युवाओं के दिल में जिंदा है जो कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उन पर कई किताबें लिखी गई और उन्होंने खुद भी बेस्ट सेलर किताबें लिखी, जैसे रिंग्स ऑफ फायर, इंग्रेड मैड इंडिया 2020। वे सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। अब्दुल कलाम हमें सिखाते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कलाम जी की तरह सपना देखना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें थैंक यू डॉक्टर कलाम।